क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना अधिक पढ़े भी गहरी बातें समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी भ्रमित रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या केवल आईक्यू इसका कारण है, या फिर मानव मस्तिष्क में कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे अधिकांश लोग कभी जागृत ही नहीं कर पाते? प्राचीन भारत के ऋषियों ने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मस्तिष्क नहीं, बल्कि उसका जागृत चेतन मन है। और इसी चेतना को जागृत करने के लिए वे एक ऐसी साधना का अभ्यास करते थे जिसे वे मेधा नाड़ी पोषण कहते थे। लेकिन यह साधना केवल ध्यान नहीं थी, यह श्वास, ध्यान, भावना और चेतना का अद्भुत संगम थी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी साधना का दूसरा चरण बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अंतिम भाग में जो अनुभवात्मक अभ्यास आपको मिलेगा वही इस पूरी वीडियो का हृदय है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मेधा नाड़ी को जागृत करने के लिए ध्यान और एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने केवल ध्यान पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक दूसरा चरण भी विकसित किया था, एक ऐसा चरण जिसमें श्वास और ध्वनि को एक साथ प्रयोग किया जाता था। जब श्वास और ध्वनि एक लय में आते हैं तो मन का बिखराव कम होने लगता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। लेकिन ध्यान रहे कि यह कोई साधारण मंत्र जाप नहीं, इसमें एक विशेष अनुभवात्मक प्रक्रिया होती है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग उसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाते। दोस्तों, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा आश्रम, चारों ओर से घना जंगल, सुबह का समय, हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। वह बहुत कुछ पढ़ता, लेकिन याद नहीं रख पाता था। वह प्रश्न पूछता, लेकिन उत्तर मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। ऐसा कई बार हुआ। ऐसे अपने बारे में सोचते सोचते एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसी विधि है जो मेरी बुद्धि को और प्रखर बना सके? तब गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि शिष्य, बुद्धि को तेज करना कठिन नहीं है, कठिन है मन को शांत करना। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह दोनों बात अलग अलग है? तब गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, अशांत मन में ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। फिर गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बहते हुए जल को देखो। जब तक यह अशांत है तब तक इसकी गहराई नहीं दिखाई देती, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तब इसकी गहराई स्वयं प्रकट हो जाती है। याद रखना, मन ऐसा ही है। दोस्तों, अब यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके भीतर क्षमता बहुत है, लेकिन ध्यान भटकने के कारण आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मेरा मन स्थिर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग वास्तव में अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करना चाहते हैं। दोस्तों, योग दर्शन कहता है कि जब श्वास असंतुलित होती है तो विचार भी असंतुलित हो जाते हैं। जब विचार असंतुलित होते हैं तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाते हैं तो जीवन दिशा खो देता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, श्वास को साधो, मन स्वयं साध जाएगा। हमारे पुराने ऋषियों का मानना था कि ध्वनि का प्रभाव केवल कानों पर नहीं पड़ता, ध्वनि मन पर प्रभाव डालती है, भावनाओं पर प्रभाव डालती है और ध्यान की गहराई पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसी कारण उन्होंने कुछ विशेष बीज ध्वनियों का प्रयोग किया। इन ध्वनियों को वे किसी जादू की तरह नहीं देखते थे, बल्कि मन को केंद्रित करने के उपकरण के रूप में प्रयोग करते थे। अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इनका अनुभव भी करें। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और स्वयं को पूरी तरह इस अनुभव के हवाले कर दें, क्योंकि अब हम इस मेधा नाड़ी के प्रभाव को समझने वाले हैं, इसे अनुभव करने वाले हैं, इसे जागृत करने का प्रयास करने वाले हैं। इसे करने के लिए आप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और धीरे धीरे एक गहरी श्वास भीतर लीजिए। महसूस करिए कि ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है।
अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और कल्पना करें कि आपके भीतर जमा तनाव, भय, चिंता और मानसिक शोर बाहर निकल रहा है। फिर श्वास लें। इस बार थोड़ा और गहराई से महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर स्वर्णिम प्रकाश का एक विशाल स्रोत मौजूद है। उस प्रकार से सुनहरी किरणें निकल रही हैं और वे आपके सिर के मध्य भाग में प्रवेश कर रही हैं। ऐसी कल्पना करिए। कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क के भीतर लाखों छोटे छोटे दीपक हैं जो वर्षों से मंद प्रकाश में जल रहे थे। अब वह स्वर्णिम ऊर्जा एक एक दीपक को प्रकाशित कर रही है। जहां पहले धुंध थी वहां प्रकाश है, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता है, जहां कमजोरी थी वहां शक्ति जाग रही है। अब 4 सेकंड तक श्वास लें, 2 सेकंड रोकें और महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। अब 6 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ें। मन में कहें, मैं सीमाओं को छोड़ रहा हूं। ऐसा 9 बार करें, लेकिन ध्यान रहे जल्दी जल्दी नहीं, भाव के साथ, अनुभव के साथ। अब मन के अंदर ही अपने बचपन को याद कीजिए। वह समय जब आप नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहते थे, जब आपके भीतर जिज्ञासा थी, जब सपने बड़े थे। महसूस कीजिए कि वह ऊर्जा अभी भी आपके भीतर मौजूद है। वह कहीं गई नहीं है, वह केवल सोई हुई है और आज आप उसे जगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे एक लंबी श्वास भीतर लें। महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर स्वर्णिम प्रकाश का एक विशाल स्रोत है और वह प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर उतर रहा है। अब श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। अब आता है दूसरा चरण। जब आप श्वास भीतर लें तो मौन रहें, लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ें तो बहुत धीरे धीरे लंबा ओम का उच्चारण करें। ध्यान रहे ध्वनि जोर से नहीं, बहुत सहज, बहुत कोमल, ऐसे जैसे ध्वनि आपके भीतर से स्वयं निकल रही हो। अब ध्यान दीजिए, जब ओ की ध्वनि निकल रही हो तो महसूस कीजिए कि उसका कंपन छाती और गले में फैल रहा है। जब म की ध्वनि आती है तो उसका सूक्ष्म कंपन भौहों के मध्य भाग पर पहुंच रहा है। फिर से श्वास भीतर, प्रकाश भीतर, श्वास बाहर। अब ऐसा 9 बार करिए। हर बार म की ध्वनि के साथ कल्पना कीजिए कि भौहों के बीच एक स्वर्णिम बिंदु धीरे धीरे चमकने लगा है। पहले हल्की रोशनी, फिर थोड़ी अधिक, फिर और अधिक। ऐसा 3 बार प्रयास करें। अब कल्पना कीजिए कि भौहों के मध्य एक स्वर्णिम बिंदु चमक रहा है। उस बिंदु को देखते हुए केवल मन ही मन एक कोमल ध्वनि दोहराइए, ओम की ध्वनि दोहराइए, लेकिन इस बार उच्चारण बाहर नहीं, मन के भीतर। महसूस कीजिए जैसे ध्वनि बाहर नहीं, अंदर गूंज रही है। अब कल्पना करें कि उस स्वर्णिम बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। वह प्रकाश आपके पूरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रहा है। जहां पहले भ्रम था वहां स्पष्टता आ रही है, जहां अस्थिरता थी वहां स्थिरता आ रही है। और अब अपने जीवन के उस लक्ष्य को याद कीजिए जिसे आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। कोई सपना, कोई उद्देश्य, कोई ऐसी क्षमता जिसे आप अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। महसूस कीजिए
कि आपका मन पहले से अधिक शांत है और इस शांति के भीतर आपकी बुद्धि अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रही है। इसके साथ अब अंतिम चरण में मन ही मन दोहराइए, मैं जागरूक हूं, मैं केंद्रित हूं, मेरी बुद्धि प्रतिदिन प्रखर हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरी स्मरण शक्ति मजबूत हो रही है, मैं अपनी सर्वोच्च क्षमता को स्वीकार कर रहा हूं, मैं प्रतिदिन अधिक जागरूक हो रहा हूं, मेरा ध्यान स्थिर है, मेरी छिपी हुई प्रतिभाएं जाग रही हैं। इस अफर्मेशन को कम से कम 3 बार दोहराइए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। ऋषियों ने कभी यह नहीं कहा कि केवल ध्वनि जपने से कोई चमत्कार हो जाएगा। उनका वास्तविक संदेश था नियमित अभ्यास। 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि लगातार, क्योंकि मन की आदतें वर्षों में बनती हैं और उन्हें बदलने में समय लगता है। यदि आपने भाग 1 का ध्यान अभ्यास और आज का यह मानसिक ध्वनि अभ्यास, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास एक पूर्ण 15 मिनट की साधना तैयार हो जाएगी। ध्यान, श्वास, ध्वनि, यही 3 स्तंभ थे इस मेधा नाड़ी की जागरण की, जिन पर प्राचीन योगियों ने मानसिक विकास की साधना को खड़ा किया। ऋषियों का मानना था मेधा नाड़ी जागरण का अर्थ केवल बुद्धि बढ़ाना नहीं, बल्कि बुद्धि और चेतना के बीच संबंध स्थापित करना है। ज्ञान को अनुभव में बदलना है, सूचना को अंतर्दृष्टि में बदलना है। तो आज से अगले 21 दिनों तक प्रतिदिन केवल 5 मिनट यह श्वास और ध्वनि, फिर वापस आकर अपने अनुभव लिखिए, क्योंकि साधना का वास्तविक प्रमाण किसी पुस्तक में नहीं मिलता, वह आपके अनुभव में मिलता है। अगर आपको कुछ भी अनुभव हो, कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव मिले, तो हमें कमेंट में बताएं। अपने अनुभव मेरे साथ और दूसरों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आपका कमेंट सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ता, और भी लोग पढ़ते हैं, उससे दूसरों को लाभ पहुंचता है। तो चलिए, हमें कमेंट करके अपने अनुभव अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर ब्रेन बूस्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।